Welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is 9-year-old boy becomes youngest Indian to beat a chess grandmaster. ठीक है, तो 9 वर्षीय एक बॉय जो becomes मीन्स बन गया है यंगेस्ट इंडियन. यंगेस्ट मीन्स कम उम्र का भारतीय बन गया है. टू बीट क्या कैसे ये बन गया है? बीट करके मीन्स हरा कर. किसको? चेस ग्रैंड मास्टर को हराकर. तो 9 वर्षीय बालक शतरंज ग्रैंड मास्टर को हराने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय बना. इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, इसको लास्ट तक समझते हैं और जो भी इसमें वर्ड आएंगे उसके हम सिनोनियम और हिंदी में वर्ड देखेंगे. लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो वर्ड सीखना चाहते हैं. तो लेट गेट स्टार्ट नेक्स्ट. तो हियर इज 9-year-old दिल्ली बॉय Arit Kapil has become the youngest Indian to beat a chess grandmaster as he emerged victorious against Recep Gyatdinov of United States in the 9th and penultimate round of the KIIT International Open Tournament here. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9 वर्षीय बॉय जो है जिसका नाम बताया जाए आरित कपिल, ठीक है, ये हैज़ बिकम बन गया है सबसे कम उम्र का भारतीय जिसने बीट किया है चेस ग्रैंड मास्टर को बीट किया है. और एज और एमर्ज का मतलब होता है उभरना या प्रकट होना, अपीयर होना. ठीक है, तो वो अपीयर होया है विक्टोरियस मीन जीत, यानी कि उसकी विजय के रूप में वो सामने आया है. और किसको इसने हरा है? अगेंस्ट रेसेट जियातदीनोव को हराया है, जो कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट का है. इन दी 9th 9 में, और पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट से सेकंड. ठीक है, अंत से पहले यानी कि लास्ट से सेकंड. उस राउंड में इसने इसको हराया है. ऑफ दी तो ये पेनल्टी राउंड किसका था? ये KIIT इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट में. ठीक है, तो इसने जो KIIT इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ उसके 9th और लास्ट से जो दूसरा पेनल्टीमेट है उसमें रेसेट जियातदीनोव को हराकर ये एक विजय के रूप में सामने आया और कम उम्र का भारतीय विजेता बना. कौन? आरित कपिल. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. एट 9 years 2 months and 18 days, इसकी उम्र बताई जा रही है कि 9 वर्ष का है और 2 मंथ का है और 18 डेज, यानी कि 9 साल 2 महीने 18 दिन का ये जो बॉय है आरित इज द यंगेस्ट इंडियन. ये क्या है? सबसे कम उम्र का भारतीय है. एंड 3rd इन द वर्ल्ड टू बीट GM मीन्स ग्रैंड मास्टर अंडर द क्लासिकल टाइम कंट्रोल. ठीक है, तो क्लासिकल टाइम कंट्रोल में के तहत यह GM को हराने वाला भारत का पहला और वर्ल्ड में ये तीसरे नंबर का कम उम्र का खिलाड़ी बन गया है. ठीक है, नेक्स्ट इज द यंगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू बीट अ GM इन is a Indian origin Singapore boy Aswath Kaushik who won against Jacek Stupa of Poland when he was just 8 years and 6 months old earlier this year. ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यंगेस्ट प्लेयर है इन द वर्ल्ड में, ठीक है, टू बीट करने वाला ग्रैंड मास्टर इंडियन भारतीय इस साल के शुरुआत में, अर्लियर दिस ईयर मीन्स इस साल के शुरुआत में, जो भारतीय मूल सिंगापुर बॉय अस्वथ कौशिक हैं जिन्होंने जीत हासिल की है अगेंस्ट दी, किसके अगेंस्ट जीत हासिल की है? जेसेक स्तूपा के अगेंस्ट, जो क्या है? पोलैंड का है. ठीक है, जब वो उनकी उम्र कितनी थी? 8 years and 6 month के थे तब. ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सबसे यंगेस्ट हैं, दी यंगेस्ट
मीन्स सबसे यंगेस्ट, सबसे जो कम उम्र के हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री लगी है यहाँ पे यंगेस्ट, ठीक है। तो जो सबसे कम उम्र दराज के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो पोलैंड के जेसेक स्तूपा हैं इनको हराया है, और जो यंगेस्ट प्लेयर उनका नाम क्या है, अश्वत कौशिक, ठीक है। नेक्स्ट इज ज्यातदिनोव 66 इज सर्टेनली पास्ट हिज प्राइम इफ द गेम वॉज एनी इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब होता है, इंडिकेशन का मतलब होता है कोई इशारा संकेत देना, ठीक है। तो जो 66 वर्षीय का ज्यातदिनोव निश्चित रूप से अपने चरम से आगे निकल चुके होते अगर खेल से कोई संकेत मिलता, ठीक है। एज इज यूजुअली द केस व्हेन एन एक्सपीरियंस्ड जीएम प्लेयर्स प्लेज अगेंस्ट अ यंगेस्ट, ठीक है। तो जैसे कि एज अ यूजुअली, जैसे कि हमेशा होता है, जैसा कि आमतौर पर होता है, एज इज यूजुअली आमतौर पर जैसा होता है कि व्हेन जब एक एक्सपीरियंस्ड मीन्स जो अनुभवी जीएम प्लेयर जो खेलता है अगेंस्ट अ यंगस्टर, एक छोटे कम उम्र के व्यक्ति के साथ, तो यंगस्टर ज्यातदिनोव डिड मैनी थिंग्स राइट पोजिशनली टू गेट द अपर हैंड थैंक्स टू हिज बेटर पॉन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पॉन का मतलब होता है कि मोहरा, मोहरा जो ये प्यादा है, ठीक है, इसे कहते हैं पॉन, ठीक है। तो जो ज्यातदिनोव हैं वो अच्छा खेल रहे थे, राइट पोजीशनली मीन्स वो जो अपनी बेहतर मोहरा संरचना के कारण स्थितिगत रूप से कई चीज़ें बेहतर कर रहे थे और तरक्की हासिल कर रहे थे और बढ़त हासिल कर रहे थे। टू आरित्स क्रेडिट, और जो मीन्स आरित्स क्रेडिट का मतलब कि आरित को इस बात का श्रेय जाता है कि ही फाउट ऑन आफ्टर स्टैंडिंग स्लाइटली वॉर्स विद हिज वाइट पीसेस। तो उनका श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि वो लड़ते रहे, फाउट ऑन का मीन्स उन्होंने अपना लड़ाई जो है जारी रखी। आफ्टर स्टैंडिंग स्लाइटली का मतलब मीन्स थोड़ा सा, जो अगर जो सिचुएशन वॉर्स हो गई, ख़राब हो गई, फिर भी वो अपने फाउट को उन्होंने जारी रखा, किसके साथ, विद हिज वाइट पीस के साथ, यानी कि इस प्यादे के साथ उन्होंने अपना खेल जारी रखा। इट वॉज अ लॉन्ग ड्रॉन एंड गेम, ये क्या था, लॉन्ग ड्रॉन मीन्स लंबा खींचा हुआ, ये एक अंतिम तक चलने वाला गेम था। वेयर इन ज्यातदिनोव मेड द फाइनल मिस्टेक, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, ज्यातदिनोव ने एक फाइनल मिस्टेक कर दिया, एंड लॉस्ट आ नाइट ऑन संडे, और उन्होंने लॉस्ट मीन्स गवा दिया, नाइट का मीन्स जो सम्मान मिला, सूरवीर, नाइट मीन्स सूरवीर का जो उन्हें खिताब मिला था वो उन्होंने संडे के दिन लॉस्ट कर दिया, गवा दिया। नेक्स्ट इज द रिजल्टिंग पोजीशन जस्ट नीडेड डिसेंट कैलकुलेशन, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग है मीन्स जो परिणाम है, पोजीशन, उसका पोजीशन, रिजल्ट का पोजीशन जो है, जस्ट उसको ज़रूरत थी डिसेंट कैलकुलेशन की। डिसेंट का मतलब होता है उचित, या फिर कहेंगे प्रॉपर, या फिर सभ्य, ठीक है। तो उसे एक सभ्य या उचित कैलकुलेशन की जरूरत थी रिजल्ट को, ठीक है। एंड द यंग लेड फ्रॉम दिल्ली, और जो ये कम उम्र का खिलाड़ी है ये कहाँ का है, दिल्ली का है। हैड नो ट्रबल्स व्हाटसोएवर का मतलब होता है एनी या वट एवर, या फिर कहेंगे सम, ठीक है, जो कुछ भी या जितना, ठीक है। तो उसे कोई भी ट्रबल्स, किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। इन कन्वर्टिंग हिज एडवांटेज इन टू अ वेल डिजर्व विन, उनको अपनी बढ़त को एक
अच्छे विन में, अच्छे जीत में बदलने में उन्हें किसी भी प्रकार का कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, द गेम लास्टेड 63 मूव्स। जो गेम है उसमें 63 मूव्स जो हैं हुए, तब जाके वो गेम जो है खत्म हुई। वाइल द विक्ट्री प्लेस्ड आरित अमंग द अलाइट यंग टैलेंट्स। जबकि जो ये विक्ट्री है इसने प्लेस कर दिया, खड़ा कर दिया आरित को किसके बीच? अमंग मीन्स जब बहुत सारे ग्रुप्स में की बात करते हैं। ठीक है, तो अलाइट यंग टैलेंट्स मीन्स शीर्ष युवा प्रतिभाओं के अमंग में इसको लाकर खड़ा कर दिया आरित को इस जीत ने। इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ ही परफॉर्म इन अपकमिंग टूर्नामेंट्स। और ये देखना बाकी है, रिमेन्स है, बाकी है कि हाउ, कि ये किस तरह परफॉर्म करेगा जो आने वाली टूर्नामेंट्स हैं उनमें। अपकमिंग मीन जो आने वाले हैं। ठीक है, द नेक्स्ट चैलेंज अवेट्स हिम इन फॉर्म ऑफ अंडर 13 नेशनल चैम्पियनशिप टू बी हेल्ड एट दुर्गापुर लेटर दिस मंथ। और इस मंथ के लास्ट में जो चैलेंज है इसका इंतज़ार कर रही हैं, किसके रूप में? 13 अंडर 13 नेशनल चैम्पियनशिप जो दुर्गापुर में होने वाला है, और इसके बाद जो होने वाला है फॉलोड बाय हिज ऑन एज ग्रुप इवेंट अंडर 9 नेशनल इन पुणे। पुणे में और दुर्गापुर में जो भी टूर्नामेंट्स होने वाले हैं उनमें जो चैलेंजेस हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं और देखना बाकी है कि ये उनमें किस तरह परफॉर्म करेगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलो हम जो एक्स्ट्रा वर्ड सीखते हैं उसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड हैं गाइस। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो चिंता मत कीजिए, ये टाइम आपका जो है वेस्ट नहीं जाएगा। सच में आप बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने वाले हो। और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, इसके पहले ही वो उन्होंने ये वीडियो को कट कर दिया या फिर देखना बंद कर दिया, तो उनका बहुत बड़ा लॉस है, वो ये वर्ड को नहीं सीख पाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वर्ड अपना जो है जेस्टफुल। जेस्टफुल का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ। ठीक है, तो जैसे कि कोई पार्टी है या फिर कोई फंक्शन है या हमें कोई प्राइज़ मिलना है तो हम बहुत उत्साह से भरे हुए होते हैं ना, तो जेस्टफुल। जीलस, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, जीलस होता है ना, तो जेस्टफुल। ठीक है, नेक्स्ट है डफर। डफर तो हमने जो कितनी बार अपने डे टू डे लाइफ में कहते हैं डफर डफर, लेकिन क्या पता है डफर का मतलब होता क्या? डफर का मतलब होता है मंद बुद्धि। ठीक है, मंद बुद्धि, मूर्ख। ठीक है, बेवकूफ। ठीक है, और नेक्स्ट है विशियस। विशियस का मतलब होता है शातिर, चालाक। ठीक है, जैसे कि महाभारत में थे ना शकुनी मामा। ठीक है, वो क्या थे? वो बहुत ही ज़्यादा विशियस थे, शातिर थे, चतुर, चालाक थे। ठीक है, नेक्स्ट है नैरो एस्केप। नैरो एस्केप, नैरो का मतलब होता है बहुत ही, मतलब नैरो, कम, थोड़ा। ठीक है, और एस्केप का मतलब होता है बचना। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? बहुत बाल बाल बचे। ठीक है, कहते हैं ना कि मैं तो बाल बाल बच गया, मैं तो बाल बाल बच गया, मैं तो नैरो एस्केप से बचा, मतलब बहुत ही थोड़ी चीज़ से मैं, मतलब थोड़ी से बच गया। ठीक है, तो बाल बाल बचना, मरते मरते बचा। ठीक है, ठीक है, तो नैरो एस्केप था ये बाल बाल बचना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है दिमाग में बैठाना, मन में बैठाना। ठीक है, समझना, इनकलकेट करना। ठीक है, तो मन में बिठाना। ठीक है, या फिर इसे इंग्लिश में सिनोनियम इसका कहेंगे इनफ्यूज करना, इनफ्यूज करना। ठीक है, तो टीचर हमारी जो है इतने अच्छे से पढ़ाती हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो हमारे मन में इनकलकेट हो जाती हैं, हमारे मन में बैठ जाती हैं। ठीक है, इनकलकेट। ठीक है, नेक्स्ट है नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है जो घुमंत होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, फिरते रहते हैं, आवारागर्दी करते हैं, घुमंत। ठीक है, घुमंतु, सॉरी। ठीक है, और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड है इटिनरेट। इटिनरेट, ITINERAT, इटिनरेट। ठीक है, इटिनरेट, नोमैडिक, घुमंतु। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेविश, PEEVISH।
पीविश, पीविश का मतलब होता है चिड़चिड़ा, जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, बात बात पर गुस्सा हो जाए, ठीक है, चिड़चिड़ा। इसके लिए कहेंगे इरिटेबल, टेबल, इरिटेबल जो इरिटेट होता रहता है, ठीक है। या फिर कहेंगे पैटिश, ठीक है, उसे पैटीज नहीं मिला तो वो पैटिस हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, पैटिश, ठीक है। पैटिस से याद रख लेना, पैटिस, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड है जिटरी, GITTERY, जिटरी, ठीक है। तो पीविश चिड़चिड़ा, इरिटेबल या पैटिश या फिर जिटरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विर्जिन, विर्जिन, ठीक है। विर्जिन का मतलब होता है कुआरा या कहेंगे पवित्र, पवित्र या फिर कुआरा, कुआरी, सॉरी, कुआरी, ठीक है। वर्जिन, कुआरी या फिर पवित्र। या फिर इसके लिए अच्छा सिनोनियम एक है सेलिबेट, CELIBATE, सेलिबेट, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिदड़ो। हिदड़ो का मतलब होता है अभी तक, अभी तक कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया गया, हिदड़ो, ठीक है। एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब होता है अपहरण करना, अपहरण करना, ठीक है। या फिर हाईजैक करना, हाईजैक, सुना होगा आपने वर्ड फिल्मों में, हाईजैक, एबडक्शन, ठीक है, जैसे बच्चों को अपहरण कर लेते हैं ना, एबडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है टेनुअस। टेनुअस का मतलब होता है वीक या फ्रेजाइल, वीक या फ्रेजाइल, फ्रेजाइल बहुत ज़्यादा वीक हो, कमज़ोर हो, ठीक है, फ्रेजाइल, वीक, टेनुअस, ठीक है। इंटिमिडेटरी, इंटिमिडेटरी का मतलब होता है डरपोक, सॉरी, इंटिमिडेटरी का मतलब होता है भयानक, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब होता है भयानक, डरावना कुछ, ठीक है, इंटिमिडेटरी। नेक्स्ट है हेल्म। हेल्म का मतलब होता है कमांड, निर्देश देना, ऑर्डर देना, ठीक है, कमांड देना किसी को, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं वर्ड की। हिदड़ो मीन्स अभी तक, एबडक्शन मीन्स अपहरण करना, जैसे बच्चों को एबडक्शन किया जाता है, ठीक है। टेनुअस का मतलब वीक या फ्रेजाइल, ठीक है। और इंटिमिडेटरी का मतलब होता है भयानक, बहुत ज़्यादा डरावना, ठीक है। और हेल्म का मतलब कमांड, ऑर्डर या फिर निर्देश देना, ठीक है। तो चलो अब कल के लिए होमवर्क देती हूँ। गाइज इन वर्ड को आप डे टू डे लाइफ में याद करने की कोशिश करना, इसको रिपीट करना, कहीं लिख के रखना, जिससे क्या होगा, आपको ये वर्ड बार बार आपकी आंखों के सामने आएंगे तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने एक सेंटेंस करवाया था, तो क्या है, अब तक चीज़ें सही जा रही हैं, जैसे कि हम मोस्टली कहते हैं ना कि अब तक तो चीज़ें सही जा रही हैं, आगे देखो क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक सेंटेंस करवाया था, छोटा सा था, ठीक है, जो आप डे टू डे लाइफ में विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी एफर्ट के आप उसे रट सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब तक चीज़ें अच्छी जा रही हैं, इसको बताना है आपने इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बताना है कैविएट, जो मोस्टली जो है ना, ये कैविएट वर्ड है जो मोस्टली हर दिन जो है आपके मोबाइल पर हमेशा जो मैसेजेस वगैरह आते हैं ना, तो वहाँ पे ये लिखा होता है और रेड साइन भी बना होता है, ठीक है, कैविएट, ठीक है। और आपको बताना है कि डूबियस, DUBIOUS, डूबियस का मतलब फ्री, इसका मतलब, ये सारे वर्ड मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। और बाउंड्री, ठीक है। या फिर एक और वर्ड है जैसे कि, हाँ, ट्रांसग्रेशन, TRANSGRESS, ट्रांसग्रेशन, ठीक है। तो इतने ही रखते हैं। इन सभी वर्ड जो मैंने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है, पिछली वीडियोस में, तो उन सभी के वर्ड को रिवीजन करने के लिए तो टाइम होना चाहिए ना।
इसलिए मैं आपको ये होमवर्क देती हूँ ताकि ये वर्ड आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, आप इसे रिकॉल करो। चलो नहीं भी लिखते हो लेकिन आप अपने आप से पूछो कि क्या आपको सच में ये वर्ड पता है, आपने पढ़े हैं तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और इसका जो है सेंटेंस आपने जो है लिख कर बताना है, इसके लिए क्या हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो सीखा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड, न्यू वर्ड सीखे होंगे, ठीक है। और आप ये होमवर्क ज़रूर किया कीजिएगा क्योंकि आपके रिवीजन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।